गुजरात में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। जलालपुर जटा में होने वाले मुबैना मुकाबले में मारने जाने वाले डाकू को डकैती और ज्यादती के मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चंद रोज पहले डकैती के दौरान लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। टंडू आदम हादसे के बाद रेलवे ट्रैक बहाल। रेलवे इंतजामिया ने मुतासरा बोगी और LPG टैंकर को ट्रैक से हटा दिया। टंडू आदम समेत दूसरे स्टेशनों पर खड़ी ट्रेनें मंजिल की तरफ रवाना। ट्रक ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार, गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़िश्ता रोज रेलवे फाटक पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की टैंकर को टक्कर से एक बोगी पटड़ी से उतर गई थी। मानसून बारिशें फिर वबाले जान बनने का खदशा। कराची के नाले ताहाल कचरे से पाक ना हो सके। मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया नालों की सफाई ना करा सकी। हुकूमती दावे और इकदामात कागजात तक महदूद। बड़े नाले गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद की भी सफाई ना हो सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीने के पानी के बहरान का खतरा। खानपुर डैम में पानी की सतह गिर गई। लेवल कम होकर 1928 फुट रह गया। डैम इंतजामिया का कहना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद को मजीद अच्छा पानी दे सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो किसी भी वक्त पानी की सप्लाई मुअत्तल हो सकती है। खानपुर डैम में पानी की आमद 84 क्यूसेक और सप्लाई 194 क्यूसेक है। बलूचिस्तान हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन रहनुमाओं का बिजली घर थाने में 7वां रोज। 17 अरकान का धरना जारी। अपोजिशन रहनुमा सना बलोच ने हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को बेख्तियार करार दे दिया। कहते हैं गुज़िश्ता रोज FIR वापस लेने का यकीन दिलाया गया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। पहले भी कहा था सूबाई हुकूमत मामला हल करने में संजीदा नहीं। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मजीद 23 अमवात। 24 घंटे में 901 नए केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। कोरोना का जोर कम होते ही फिजाई ऑपरेशन मामूल की तरफ आने लगा। परवाजों में इजाफा। मुस्बत केसेस वालों को करंटीना में रहना पड़ेगा। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। स्टेट बैंक की तरफ से अच्छी खबर। रोशन डिजिटल अकाउंट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, 2 रोज़ पहले रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट में $1.5 अरब की सरमायाकारी हुई। 2 माह पहले $1 अरब रिकॉर्ड के बाद ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म का बड़ा कदम। बनी गाला के नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड तैयार करवा ली। खुद मैदान का दौरा किया और कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क भर में UC सतह पर खेलों के मैदान बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीका का जंग में साथ दिया, हमें ही बुरा भला कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। कहा, हमें दूसरों की जंग में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क के बड़े बड़े लीडर छुट्टियां लंदन में गुजारते हैं। अंग्रेज़ी बोलना और सूट पहनना सॉफ्ट इमेज नहीं, एहसास कमतरी है। सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है। हमने भारतीय फिल्मों को कॉपी करके अपनी शनाख्त खराब की। फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर यहाँ आई। वज़ीर आज़म ने फेस्टिवल में पोजीशन लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए। दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान का हकीकी चेहरा सामने लाने का वक्त है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके। दहशतगर्दों ने मुल्क की शनाख्त को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिंदा माशरे अपने पौधों की हिफाजत करना भी जानते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, इस साल जीतने वाले पहले 15 तलबा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 1 साल की फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल करेंगे।
पंजाब में तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। महकमों को 31 जुलाई तक गैर मंजूर शुदा स्कीमें मंजूर कराने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा 560 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पूरी तरह अमल दरामद होगा। तारीख साज तरक्याती प्रोग्राम की मॉनिटरिंग खुद करूँगा। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत और आला मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के अमरीका के खिलाफ बहादुराना मौक़िफ़ पर अपोजिशन को सांप सूंघ गया। वज़ीर आला पंजाब की मावन खसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट कहती हैं, मुल्की मामलात में गैर मुल्की क़ुव्वतों की मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। इसका अमली मुज़ाहरा वज़ीर आज़म ने अमरीका को अपनी सरज़मीन न देने के ऐलान से किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान अपना खोया हुआ तशख़्ख़ुस पर हासिल कर रहा है। कुछ अदालती मुजरिम और भगौड़े पाकिस्तान की जगहसाई का बायस बन रहे हैं। अपोजिशन अपनी खिफ़त मिटाने के लिए नया बयानिया कर रही है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हक के नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशस्तों की तजवीज़। ओवरसीज़ को वोट का हक देने की भी हिमायत। अपोजिशन लीडर ने कहा समुंदर पार पाकिस्तानियों के नुमाइंदे पार्लियामान में उनके मसाइल पेश कर सकेंगे। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 सीटें मुख्तस की जा सकती हैं। इन नशस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम जमातें तय करें। मतलूबा कानून साजी इत्तफाक़ राय से की जाए। हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर ताक ताक कर वार बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कठपुतली वज़ीर आज़म अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये आज़ाद कश्मीर में भी कठपुतली वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत कराची से कश्मीर तक है। अवाम की मदद से तब्दीली वालों को भगाएंगे। कश्मीरियों का जो फैसला होगा कबूल होगा। सिलेक्टेड जब भी कश्मीर का जिक्र करता है तो सिर्फ गलती पर गलती करता है। जो कहते थे पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, आज़ाद कश्मीर का जलसा देख लें। वज़ीर ख़जाना का अपोजिशन को बड़ा चैलेंज। शौकत तरीन कहते हैं पूरी अपोजिशन बजट के दादोशुमार को गलत साबित करके दिखाए। मुफ्ता इस्माइल ने रुपए की कदर को गिराया। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। हमने गरीब के लिए अमली मनसूबा दिया। इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए। IMF का बोझ गरीबों पर नहीं डालेंगे। पीपल्स पार्टी का मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। नैयर बुखारी कहते हैं गरीब तबके के पास कॉल करने के लिए व्हाट्सएप या स्मार्टफोन नहीं है। हुकूमती फैसले से अहले खाना से दूर मजदूर, गार्ड्स, चौकीदार, ड्राइवर्स और यौमिया उजरत कमाने वाले लोगों पर बोझ बढ़ेगा। हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो कम अज़ कम मजीद बोझ तो न डाले। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में CPAC के तहत जारी मंसूबों पर बातचीत की गई। आसिम सलीम बाजवा ने कहा CPAC मंसूबे तेजी से तकमील की तरफ गामजन हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिशें। सखर और मोरस समेत अंदरूनी सिंध आंधी के बाद बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पडीदन में मिट्टी के तूफान के बाद हल्की बारिश हुई। तर्जुमान सेप्को के मुताबिक जैकबाबाद, शहदाद कोट, नसीराबाद, रत्तोडेरो में आने वाले 40 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर हुई। बहावन नगर में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद रुत बदल गई। लाहौर जौहर टाउन धमाका केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम पीटर पॉल से राबते में रहने वाली खातून और पीटर पॉल का मुलाजिम भी पकड़ा गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त मुलाजिम अपने गांव मंटी भाउद्दीन चला गया था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी दूसरे शहर में तैयार की गई। पीटर पॉल डेविड से कार ले जाने वाला मुबैना दहशतगर्द अब तक गिरफ्त में नहीं आया।
फालसे का शरबत गर्मी का तोड़, गर्मी बढ़ते ही जगह जगह फालसे के शरबत की रेडियां सज गईं। खट्टे मीठे जायके और ठंडक से भरपूर फालसे का शरबत शहरियों की पसंदीदा मशरूब। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फालसे का शरबत जिगर और मैदे के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इंग्लैंड में टीम पाकिस्तान की पहली कोविड टेस्ट रिपोर्ट मंफी आ गई। पीसीबी सराय के मुताबिक 3 रोज़ा आइसोलेशन के दौरान दूसरा कोविड टेस्ट आज होगा। रिपोर्ट क्लियर होने पर कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 2 इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे। खिलाड़ी 6 जुलाई को डर्बी से कार्डिफ रवाना होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा।